2009 की बात है, हम इसका रिज़ल्ट था। मैं देखता हूँ कि मुल्तान बोर्ड के अंदर ही 600 से 700 बच्चे जो हैं ना वो मेरे से आगे हैं। तो मैं हिसाब लगाता हूँ पूरे के पूरे पंजाब के अंदर जहाँ 9 बोर्ड है, कितने बच्चे मेरे से आगे होंगे। एक दफ़ा तो मैं थरथरा के काम चाहता हूँ, लेकिन फिर कुछ सोचता हूँ कि कैसे मैं इस चीज़ को बेहतर कर सकता हूँ कि मेरे एंट्री टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ सकें। तो आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि क्या मेरे साथ हुआ था। हुआ ये कि मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, 439 थे 505 में से, और उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि सेकंड ईयर के अंदर ना मेरे एफएससी के अंदर ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँगे। लेकिन वही हुआ जो मंज़ूर खुदा था। सेकंड ईयर के अंदर जो लोग मेरे साथ कम्पीट कर रहे थे, उनके मार्क्स मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब पहली दफ़ा 1000 लोगों ने क्रॉस करना शुरू किए थे। हमारे बोर्ड के, सिर्फ मुल्तान बोर्ड के टॉपर के जो मार्क्स थे वो थे 1039, और मैं स्टैंड कर रहा था 949 पे, और मैंने उसी बच्ची के साथ कम्पीट करना था जिसके मार्क्स थे 1039 के दरमियान से लेके 949 के दरमियान में कितने लोग होंगे जो मेरे से आगे हैं, वन स्टेप अहेड ऑफ मी, क्योंकि उनके एफएससी के मार्क्स अच्छे हैं। मैंने एक पेपर लिया, उसके ऊपर मैंने सिंपल से लिखना शुरू कर दिया। मुल्तान बोर्ड के अंदर मेरे ख्याल से 500 to 600 ज़्यादा लोग होंगे, और बोर्ड्स के मिला के तकरीबन मेरा जो एस्टिमेट बन रहा था वो था कि 4 से 5 हज़ार लोग मेरे से आगे हैं, और सीटें कितनी थी? 2000। तो मैं बहुत ही डिसएडवांटेज पे खड़ा हुआ था। एक ऐसी पोज़ीशन पे जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था, जहाँ मुझे एडवांटेज था कि मैं सेकंड ईयर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ले सकूँगा। वहाँ सेकंड ईयर ने मुझे ऐसा झंझोड़ा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 4 या 5000 बच्चों से मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं रिपीट करने की तैयारी करना शुरू कर देता, या मैं सोचता कि नहीं यार, आई हैव टू गिव इट अ गो। सो मोटिवेशनल बातें करना और सुनना तो शुरू से ही पसंद था। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करने वाला है। मैंने कहा यार, डू और डाई वाला मामला है, मेरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा, मुझे अभी ही कुछ करना है। यही जो चीज़ है, यही आइदर कैन मेक मी और आइदर कैन ब्रेक मी। एफएससी का जब रिज़ल्ट आया था, उसके बाद जब एंट्री टेस्ट आया था, दरमियान में 1 मंथ था। मैंने सोचा कि ये 1 महीना है, ये मैंने जोड़ देना है, बिल्कुल लगा देना है, और इस महीने में मैंने सख्त मेहनत करनी है, और ऐसी मेहनत करनी है कि पहले कभी ना की हो। तो ये मेरा गोल था। पहले दिन जिस दिन रिज़ल्ट आया, वो दिन तो रोने-धोने के अंदर ही गुज़र गया। तो मैंने कहा मैं ऐसी क्या चीज़ करूँ कि जो मैंने पहले डिफ़रेंट की हो। तो सबसे पहले मैंने 2 चीज़ें उस दिन खरीदी। सबसे पहली जो मैंने चीज़ खरीदी थी, वो एक बड़ा-सा चार्ट था। जो मैंने कैलकुलेशन की थी ना, उसके ऊपर मैंने सबसे पहले जो है ना वो कैलकुलेशन बड़ा-बड़ा लग करके लिख के लगा दिया कि यू हैव 4 to 5000 पीपल अहेड ऑफ यू, सो इफ यू वांट टू हैव अ सीट इन 2200 पीपल, यू हैव टू यू हैव टू यू हैव टू डू व्हाट यू हैवंट डन बिफोर। सो मैंने बड़ा-बड़ा करके, मोटा-मोटा करके लिख दिया, और मैंने जिस कमरे में मैं पढ़ता होता था, उस कमरे के बिल्कुल सामने वाली दीवार पे चिपका दिया, और मैंने कहा कि जब सोऊँगा इसको देखूँगा, जब उठूँगा इसको देखूँगा, जब वॉशरूम जाऊँगा इसको देखूँगा, जब खाना खाऊँगा इसको देखूँगा, इसको मैंने देखते रहना। दूसरा ये था कि उस ज़माने के अंदर कैसेट रिकॉर्डर होते थे, एंड्रॉइड या आईफ़ोन का भी इतना ज़माना नहीं आया था। एक कैसेट प्लेयर होता था मेरे पास। तो मैं सबसे पहले जो है ना एक दुकान पे गया, और मैंने जाके कैसेट पढ़ी। उस कैसेट के अंदर मैंने मोटिवेशनल जितनी चीज़ें हो सकती ना, सारी भरवा दी, और मैंने कहा कि जब मैं थक जाया करूँगा, मेरी बस हो जाएगी, टूट जाया करूँगा ना, इसको सुना करूँगा। मैंने गया और जाके जो है ना वो टेप रिकॉर्डर को दी, उसने मुझे सारी रिकॉर्ड कर दी। तो मेरा यही था कि चाहे मेरा पढ़ने का दिल नहीं करना, तो मैंने इसको देखना, और मैंने कहा कि 1 महीना है, इस महीने को मैंने ज़रूर लगाना है, और इस महीने को मैंने ऐसा लगाना है जैसे पहले कभी ना लगाया हो। एक उम्मीद सी थी कि अगर मैं मेहनत करूँगा, तो राइट डायरेक्शन में मेहनत करूँगा, क्यों, मैं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं भी एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जो हूँ ना आपसे कहूँ कि ये आपके लिए भी काम करेगा। लेकिन जो चीज़ मुझे उम्मीद है कि आपके चाहे मार्क्स थोड़े हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपके आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो डोंट एवर लूज़ होप, यू कैन डू वंडर्स। कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो आप अपना माइंड सेट कर लें। यू जस्ट हैव टू सेट योर माइंड एंड देन फॉलो द राइट हैबिट्स, राइट पैटर्न एंड राइट रूटीन, देन द सक्सेस इट विल कम बिलो योर फीट। अगर किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी मेहनत के बावजूद आपके मार्क्स हैं, तो आप, यू कैन ऑलवेज हैव अ सेकंड चांस, यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव। लेकिन आपने देखना है कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक्स किए, कहाँ कहाँ फेलियर्स आए, और उन सब चीज़ों को देखना है, और उन चीज़ों को फिर उनसे लर्न करना है, और फिर आपने 1 स्टेप अहेड जाके उन सब चीज़ों को अप्लाई करना है। तो ये सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले आप फेल होंगे, देन यू हैव टू नोट योर मिस्टेक्स, देन यू हैव टू लर्न, एंड देन यू हैव टू अप्लाई देम सो दैट यू कैन गेट सक्सेसफुल। आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसका वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा जिसकी आपको उम्मीद थी, तो हो सकता है कि आप सही तरह टेक्निक्स अप्लाई ना कर रहा हो। मैंने स्टडी टेक्निक्स की प्लेलिस्ट बनाई है, काइंडली इसको चेक करें और इसको देखें कि जो है ना, इनमें से कौन-कौन सी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने एमसीक्यूज़ की स्ट्रैटेजी और एंटी टेस्ट के अंदर मैंने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रखी थी कि मैं जो हूँ ना कोई ऐसा बहुत बड़ा ब्लंडर ना करूँ जिसकी वज़ह से जो मेरी सारी की सारी मेहनत वो फ़ेल ना हो जाए। एंटी टेस्ट के रिलेटेड जो है ना वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।